परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से परमेश्वर ने एक और अवसर हमारा जीवन में दिया है कि इस सुबह के टाइम प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब उसके 39 अध्याय से जोसेफ पोतीफर के घर पे ये विषय को इसमें लिखा हुआ है। 12वें पद तक हमने पिछले दिनों में देखा। आज हम देखे 13 से 18 तक हम देख सकते हैं कि पोतीफर्स वाइफ फॉल्सली एक्यूजेस जोसेफ बिफोर पोतीफर। पोतीफर की पत्नी ने पोतीफर के सामने गलत तरीके से उसको फंसाना चाहता है, उसके बारे में शिकायत कर रहा है, कुछ करा नहीं है। उसने क्या सोचा, उसने क्या किया है, उसी के जस्ट विरुद्ध में ये पोतीफर का पत्नी जोसेफ के सामने जोसेफ से काम कर रहा है। 13वें पद में हम देख सकता है कि वो देखकर कि वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वो एक इब्री मनुष्य को हमारे तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वो तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आ गया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्लाने उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वो अपने वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया है। देख, ये एक नमूना एक चीज उनके हाथ में मिल गया है। वो जोसेफ को फंसाने के लिए जोसेफ का वो कपड़ा उनके हाथ में आया है। वो एक निशान उनके हाथ में मिला है। जब उसने उसका लाभ उठाने के लिए, उससे कुछ फायदा करने के लिए, जोसेफ के विरुद्ध में कुछ बोलने के लिए, गलत गवाह देने के लिए उसने ये का कपड़ा लेके रख दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी परमेश्वर का संतानों के पास शैतान हमेशा ये काम करता रहता है, इसको फंसाने के लिए क्या निशाना मेरे हाथ में मिलेगा। थोड़ा बहुत कुछ निशाना मिल जाएगा तो वो इतना ऊंचा उठाकर, इतना खींचकर वो सच है वो सबूत करने के लिए, वो पक्का करने के लिए वो काम करेगा। इधर भी वही है। वो जोसेफ का कपड़ा जोसेफ उधर जाके नहीं मिला है, परंतु उसने वो औरत ने जोसेफ को खींचकर उनके वश में लेने के लिए कोशिश किया था जब उसने वो कपड़ा छोड़कर चले गया था। परंतु वो कपड़ा उनका जीवन में एक वो एक व्यभिचार करने वाला है। ऐसी लोगों को समझाने के लिए, उनका घर वाले को समझाने के लिए वो काम में आया। देख, वो बोल रहा है, मैं अंदर था, मेरे पास आया, मेरे साथ सोने के लिए आया। जब मैंने चिल्लाया, उसने उसी टाइम ये कपड़ा इधर छोड़कर बाहर भाग गया है। देख, कितना झूठ को सच्चाई साबित करने के लिए ये कितना कोशिश कर रहा है, ये हम देख सकता है। आज भी ये दुनिया में यही चल रहा है। सच्चा व्यक्ति को, धर्मी व्यक्ति को दुष्ट लोग फंसाने के लिए वो कोशिश करता है। इधर भी हम देख सकता है कि एक अच्छा नमूनादायक एक जवान, एक धार्मिकता में रहने वाला जवान, सच्चाई के साथ रहने वाला जवान,
उसी को फंसाने के लिए ये औरत इतना काम किया है। उसके बाद वो हम देख सकते हैं कि जब तक वो उनका स्वामी नहीं आया, वो कपड़ा उनके हाथ में ही रखा है। तब उसने उनसे इस प्रकार की बातें कही, वो इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वो मुझसे खांसी करने के लिए मेरे पास आ गया, और जब मैं ऊंचा स्वर से चिल्ला उठी, तब वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। उनका घर वाले को क्या बात बताया है, वही बात इधर भी हम देख सकता है कि उनका हस्बैंड को भी, पति को भी वही बात बता रहा है। झूठ के ऊपर झूठ वो बोल रहा है। क्यों? वो गलत रास्ते में जोसेफ गया नहीं, इसलिए वो सच्चाई के साथ खड़ा हो गया था, सच्चाई के लिए खड़ा हो गया है। जब उसी को फंसाने के लिए ये ऐसी काम किया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत सारा मौका आता है। हमारा साथ वाला, हमारा कलीसिया का भाई लोग, हमारा घर का भाई लोग, हम अच्छी तरफ से हमारा जिंदगी निष्कलंकता के साथ हम आगे बढ़ रहा है, प्रभु में हम आगे बढ़ रहा है, जब हमारे विरुद्ध में भी शैतान ने इन लोगों के द्वारा काम करवाएगा। इसलिए हम सतर्क रखे, हम किसी चीज़ में भी हम गलत नहीं कर रहा है। कितना भी लोग आए, पूरा दुनिया आए, हमारे विरुद्ध में गवाह दे रहे, हमको डरने का जरूर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा हर एक चीज़ों को जानने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जानने वाला है ना। इधर वही फंसाने के लिए वो कोशिश किया है, परंतु उधर हम देख सकते हैं कि उसने ये सब गलत झूठा गवाही उसी के ऊपर सौंप दिया है। जब भी जोसेफ ने ऐसा नहीं किया है, मैं सच्चा हूँ, मैं ऐसा नहीं किया है, उसने मुंह नहीं खोला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि यशायाह 53 का 7 में और मत्ती 27 के 13 और 14 पद में हम देख सकता है कि उसके विरुद्ध में भी लोग कितना गलत गवाह लेके आया, झूठा गवाह लेके आया, परंतु उसने चुप हो गया है, उसने उसका मुंह नहीं खोला है। प्रिय भाइयों बहनों, उसी के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु को भी आशीष दिया है, जोसेफ को भी आशीष दिया है। ये स्त्री ने ऐसा किया है, उसी के द्वारा ऊंचाई जोसेफ के जीवन में आया। कभी ऐसा एक मौका नहीं आएगा तो पूरा मृत्यु तक ये पोतीफर के घर पे वो सेवा करता रहता था, दुनिया कोई नहीं जानता था। परंतु इसी के कारण, ये गलत तरीके से फंसाने के कारण, वो भी परमेश्वर ने उसको भलाई की ओर लेके गया है। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 28 पद में हम क्या पढ़ता है, ऐसी और कहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम कुछ गलत ऐसा नहीं किया है। लोग कुछ भी बोले, हमारे विरुद्ध में बोले, हम चुपचाप रहे, उसी के विरुद्ध में प्रतिक्रिया ना करें, ऐसी है तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष के ऊपर आशीष दिएगा। ऐसी एक अच्छा जीवन ये जोसेफ के जैसी हमारे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।